बंधुओं, ये बताया गया है कि जो शिवलिंग है वो वेदी सहित पूजा करना चाहिए। बाण लिंग की बात अलग है। बाण लिंग जो है वो नर्मदा जी के कंकर सब शंकर। तो नर्मदा जी की धारा में जब पत्थर चलते हैं तो नर्मदा उनको शिव बनाती है। कैसे बनाती है? लुढ़काती जाती है, लुढ़काती जाती है, और लुढ़कते 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 वो गोल होकर के शिवलिंग का आकार प्राप्त कर लेते हैं। कहते तो ये हैं कि जो शिवभक्त होते हैं वो शिवभक्त जब शरीर छोड़ देते हैं तो उनको शिव बनने का अवसर मिल जाता है। जब उनको शिव बनने का अवसर मिलता है तो शिव तो जब बनेगा तो शिव की पूजा भी होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? अगर कोई परलोक में ही शिव बन करके रह गया तो उसकी पूजा कैसे होगी? तो जो जो शिव बनते हैं उन्हीं उन्हीं एक एक व्यक्ति के नाम से एक एक शिवलिंग नर्मदा बनाती रहती है। उन्हीं को शिवलिंग के रूप में भक्त लोग ला करके पूजा करते हैं। इसीलिए जिस बाण लिंग की आप पूजा कर रहे हैं वो भी कभी आप ही के जैसा कोई भक्त था जिसने भगवान शिव की भक्ति की, जिसके फलस्वरूप वो शिव बन गया, और उसी के प्रतीक शिवलिंग की पूजा आप करके आप भक्त बने हैं। और आपकी भक्ति एक दिन आपको भी वैसा ही शिव बना देगी जब कोई दूसरा भक्त आपकी पूजा शिव के रूप में करता हुआ दिखाई देगा। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ये जो 1.25 लाख शिवलिंग यहां पर स्थापित होने वाले हैं, हो सकता है कि ऐसे 1.25 लाख भक्त हों जिन्होंने कभी शिव पूजा की हो और शिवत्व को प्राप्ति उनको हो गई हो, इसीलिए उनके नाम का शिवलिंग स्थापित यहाँ होगा, उनकी पूजा अर्चना यहाँ पर आरंभ हो जाएगी। हो सकता है। तो जो वेदी सहित शिवलिंग बनाना चाहिए। बाण लिंग है तो केवल लिंग आएगा, फिर किसी भी धातु की जलाधरी बना के उसमें उसको प्रतिष्ठित करके पूजा की जा सकती है। लेकिन अगर आप शिवलिंग बनवा रहे हैं तो जिस धातु से शिवलिंग बनेगा उसी से जलाधरी भी बनेगी। प्रायः तो दोनों जुड़ी हुई बनेगी, और अगर जुड़ी हुई नहीं बनी तो फिर एक ही धातु की बनेगी और दोनों को साथ रख करके फिर पूजा की जाएगी। और इनका अनुमान परिमाण 4 अंगुल। जो घर में चल पूजा है, चल पूजा करने के लिए 4 अंगुल का जो शिवलिंग है वही उत्तम माना गया है। उससे बड़ा शिवलिंग चल पूजा के लिए उचित नहीं है। इसी तरह से मंदिर में स्थापित करने के लिए जो शिवलिंग होते हैं वो जितने बड़े हों अच्छे हैं, लेकिन कम से कम 1 बित्ता 12 अंगुल बड़ा तो होना ही चाहिए। 12 अंगुल से जो छोटा शिवलिंग है वो किसी मंदिर में स्थिर स्थापना के लिए उचित नहीं माना जाता है। इसी तरह से 4 अंगुल का जो शिवलिंग है वो चल पूजा के लिए ठीक होता है, और वो भी वेदी सहित। 2 अंगुल का जो शिवलिंग है वो मध्यम, और 1 अंगुल का जो शिवलिंग है वो सबसे कनिष्ठ शिवलिंग माना जाता है। ये कहा गया है लिंगेर चितेर चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। ये शिवलिंग जो है, ये शिवलिंग में पूजा और भगवान शिव की मूर्ति में पूजा, दोनों में अंतर क्या है? का भगवान शिव की मूर्ति में अगर पूजा करेंगे तो वो शिव पूजा मानी जाएगी, और अगर शिवलिंग में पूजा करेंगे तो सभी देवताओं की पूजा उसमें समाहित हो जाती है। इसलिए शिवलिंग की पूजा विशेष मानी गई।